नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद मिश्रा, प्रवक्ता श्री शक्ति डिग्री कॉलेज। आज आपको रसायन विज्ञान और विज्ञान से संबंधित नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस का रिवीजन कराएंगे, जो आपके सुपर टेट, टेट, सी टेट और अन्य जितनी सारी प्रतियोगिताएं हैं, उनमें सारे के सारे सामान्य ज्ञान विज्ञान में प्रश्न आते हैं। चाहे प्रवक्ता ग्रेड हो, चाहे सिविल परीक्षाएं हो, चाहे जहाँ हो, सब जगह ये क्वेश्चन आए हुए हैं। तो देखिए और अपनी तैयारी जारी रखिए। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन बनता है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और कूट के अनुसार उत्तर दीजिए। तो आपको मिलाना है कि एसिटिक अम्ल किस में होता है, लैक्टिक एसिड किस में होता है, ब्यूट्रिक एसिड किस में होता है, सैट्रिक एसिड किस में होता है। तो ये कूट हैं, 4 कूट दिए गए हैं और इनका आप उत्तर सटीक से जल्दी से आंसर भेजिए। देखते हैं आपको सबको आता होगा। ये आपके डीएलएड के विज्ञान में भी क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पर आप देखिए बी विकल्प सही है। बी विकल्प मतलब है एसिटिक एसिड आपका सिरका में होता है, लैक्टिक एसिड आपका जो है एसिटिक एसिड सिरका में होता है, लैक्टिक एसिड आप जानते हैं दूध में होता है, ब्यूट्रिक एसिड आपका मक्खन में होता है और सिट्रिक एसिड आप जानते हैं कि नींबू खट्टी चीज़ों में सिट्रिक एसिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा अम्ल टमाटर में उपस्थित होता है? तो टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड उपस्थित होता है। याद कर लीजिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। आप देख रहे हैं कि वो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज प्रवक्ता में आया है, ये गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता के में आया है। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, सभी जगह प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्लराज एक्वा रिजिया जिसे कहते हैं का मिश्रण का सूत्र क्या होता है? तो इसमें जो है HCl होता है और HNO3 का मिश्रण होता है। HCl और HNO3 का मिश्रण होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का मिश्रण होता है। नेक्स्ट है, स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाला एक्वा रिजिया निम्नलिखित को मिलाकर बनाया जाता है। जो सुनार होते हैं वह एक्वा रिजिया कैसे बनाते हैं? तो अभी आपको बताया कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड और HNO3 का। तो यहाँ पर आप बी विकल्प देखिए, नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड उल्टा लिखा है, तो आपको ध्यान देना है, उल्टा सीधा कुछ भी लिखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लवण को प्रतिदिन खाद्य नमक के रूप में उपयोग नहीं करना चाहिए? तो आपका साधारण नमक का सूत्र क्या होता है, यह हमारे कमेंट्स बॉक्स में बताइए। तो यहाँ पर जो साधारण नमक आप आयोडीन युक्त नमक रोज खाते हैं, समुद्री नमक नहीं खाया जाता। सेंधा नमक भी आप खाते हैं और संसाधित साधारण नमक। तो समुद्री नमक जो है ज़्यादा साल्टी होता है और इसको हम सीधे नहीं खाते हैं। नेक्स्ट है, खुले में कुछ देर रखा दूध खट्टा हो जाता है। क्यों खट्टा हो जाता है? तो आपको पता है कि दूध में जो है लैक्टिक एसिड पाया जाता है और लैक्टिक एसिड जो है उसी को जो है कन्वर्ट कर देता है और वो खट्टा बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, दूध का औसत पीएच मान कितना होता है? तो दूध आप जानते हैं कि हल्का सा एसिडिक होता है, तो 6.6 इसका पीएच होता है। निम्नलिखित विद्युत अवघटकों के विलयन में किसको कार की बैटरी में प्रयोग किया जाता है? कार की बैटरी में जो एसिड डाला जाता है वो क्या होता है? तो कार की एसिड आप सभी जानते हैं एसिड होता है, वो सल्फ्यूरिक एसिड डाला जाता है। H2SO4 इसका सूत्र होता है। अगला है, अनिवार्य वसा अम्ल निम्नलिखित में कौन सा नहीं है? नहीं है क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर सी विकल्प देखिए, लिनोलेनिक एसिड यहाँ पर जो है अनिवार्य वसा नहीं है। बाकी जो है लिनोलिक एसिड जो है आपका लिनोलेनिक और इनरिक ये आपके अनिवार्य वसा है। स्टेरिक एसिड यहाँ पर आपका अनिवार्य वसा नहीं है। अब अगले क्वेश्चन है, अक्रिय गैसों से लिया गया है। तो क्वेश्चन बनता है कि वायु भरे गुब्बारों में
हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है। क्यों भरा जाता है? क्यों भरा जाता है? क्योंकि ये वायु के साथ विस्फोट मिश्रण नहीं बनाता है। तो यहाँ पर डी विकल्प देखिए आप सही है, वायु के साथ विस्फोट मिश्रण नहीं बनाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित नोबेल गैसों में कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है? वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं पाई जाती? तो आपको पता है कि हीलियम, आर्गन, नियान तीनों पाई जाती हैं। रेडान जो है आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स बन जाता है, वो वायु में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है, प्रकाशीय सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस। जितने आप चमकदार बोर्ड देखते हैं, एडवर्टीजमेंट बोर्ड देखते हैं, जो चमकदार लाइट होती है उसमें कौन सी गैस भरी जाती है? तो वहाँ पर नियान गैस भरी जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत जगह पूछा गया है। तो नियान गैस जो है जितने सारे एडवर्टीजमेंट के बोर्ड्स होते हैं उनमें प्रयोग की जाती है। अगला है, गोताखोरों के सांस लेने संबंधित क्रिया में उपयोग की जाने वाली गैसें हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो गोताखोर, जो समुद्री गोताखोर होते हैं या जो गंगा जी जो गोताखोर गैस भर के ले जाते हैं, तो उसमें क्या क्या मिश्रण होता है? तो उसमें ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण होता है। बी विकल्प यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन मिश्र धातुओं से बन रहे हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु किन किन धातुओं से मिलकर बनती है? तो यहाँ पर आपका पहला विकल्प ही सही है, आयरन, क्रोमियम और निकल से बनती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पीतल के अवयव है? पीतल में क्या क्या होता है? तो पीतल में जस्ता और तांबा होता है। ये विकल्प यहाँ पर सही है, बिल्कुल याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु का है। आपके जूनियर परीक्षाओं में ये बहुत आते हैं पेपर में। तो बहुत सारी हर जगह प्रतियोगिताएं परीक्षाओं में आते हैं। सिविल सर्विसेज में भी आपके देख लीजिए कितने इम्पोर्टेंट हैं। तो जर्मन सिल्वर आपका कॉपर, जिंक और निकेल का मिश्रण होता है। कांसा, जो कांसा एलॉय होता है, कांसा होता है, जो कांसे के बर्तन आते हैं वो किसके बने होते हैं? तो कांसा का जो बर्तन होता है तांबा और टिन का मिश्रण होता है। ए विकल्प है। आप लोग ये भी नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। नेक्स्ट है, निम्न मिश्र धातुओं में किसमें तांबे की मात्रा अधिकतम होती है? तो किसमें तांबे की मात्रा अधिकतम होती है? तो ये आप देखिए, कांसे में। आप ऊपर देखा तांबा और टिन का मिश्रण, तो कांसा में आपको हमने मिश्रण के भी एक बार बताया था। तो कांसा में से जो है तांबे में कांसा सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है, नूची सूची जो है फर्स्ट सेकंड को सम्मिलित कीजिए और कोड का सही उत्तर दीजिए। मार्फिन, सोडियम, बोरिक एसिड, जर्मन सिल्वर। अभी आपको बताया ये कौन कौन से इसमें होते हैं। तो आप जानते हैं कि मार्फिन जो है दर्द निवारक होता है, एनाल्जेसिक कहलाता है। बोरिक एसिड जो है जहाँ पर चोट वोट लग जाती है, एंटीसेप्टिक का कार्य करता है ना। जर्मन सिल्वर आपका एक मिश्र धातु है ना। तो ये आप तीन ऐसे देख लेंगे तो आप कोड भी सही कर लेंगे। इसमें जल्दी से देखिए कौन सा कोड आप सही कर पाते हैं। जल्दी से उत्तर इसका भेज दीजिए आप। तो इसका उत्तर आप देखिए, डी विकल्प सही है। अर्थात जो मार्फिन आपका एनाल्जेसिक है, सोडियम आपका केरोसिन तेल में प्रयोग होता है, बोरिक एसिड आपका एंटीसेप्टिक होता है, जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए और नीचे दिए कोट में से सही उत्तर का चुनिए। पीतल तांबा और जस्ते का मिश्र धातु है। अभी आपको बताया पीतल जो है तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है, बिल्कुल सही है। मैग्नेटाइट एल्युमिनियम का सबसे अधिक महत्वपूर्ण अवस्क है। पारदर्शी सम्मिश्रण वे पदार्थ हैं जिसमें पारा अनिवार्यता सम्मिलित होता है और फोटोग्राफी में पोटेशियम नाइट्रेट प्रयुक्त होता है। अब इसमें चार में कितने सही हैं ये आप कोट देखिए और बताइए। जल्दी से बताइए कौन सही है, जितने लोगों को आता है जल्दी से बताएं। तो अब इसका उत्तर देखिए आप, बी विकल्प सही। यहाँ पहला और तीसरा सही है, बाकी
जो गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए, धब्बा रहित लोहा बनाने में लोहा के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु कौन सी है? तो लोहा बनाने में जो धब्बा रहित लोहा बनता है उसमें क्रोमियम का प्रयोग होता है, क्रोमियम की परत चढ़ी होती है। नेक्स्ट है, स्टील से स्टेनलेस स्टील प्राप्त करने के लिए उसमें कुछ तत्व को मिलाकर उसमें से अधिक संसाधित किया जाता है। निम्न में से कौन सा उस कार्य के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? तो यहाँ पर सिलिकॉन का प्रयोग नहीं किया जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अभी आपका बताया जर्मन सिल्वर, तो जर्मन सिल्वर में चांदी का कितना प्रतिशत होता है? तो आपको जर्मन सिल्वर में हमने बताया था कि कॉपर, जिंक और निकेल होता है, वहाँ चांदी बिल्कुल नहीं होता है। तो यहाँ पर सिर्फ लिखिए 0%। अगला, निम्नलिखित में कौन सा गन काटन है? तो यहाँ पर सेलुलोज नाइट्रेट यहाँ पर गन काटन कहलाता है। सेलुलोज नाइट्रेट आप लोग बिल्कुल याद कर लीजिए, आपके सुपर टेट में आने की संभावना है। जूनियर में तो इसे आप 100% परीक्षा दे गए, ये तो ये का क्वेश्चन फंसते हैं, तो 3 तो जरूर फंसेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित सूची को सम्मिलित कीजिए और कोड का प्रयोग करके सही बताइए। अभी आपको हमने स्टेनलेस स्टील बताया, जर्मन सिल्वर बताया, कांसा बताया, पीतल बताया, चारों आप देखिए और आपने कितना आपको आता है कोड देखिए और जल्दी से उत्तर 5 सेकंड के अंदर भेजिए। कितने आप सही कर पाते हैं, जो देखते हैं कितने हमारे ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं। जल्दी से भेजिए आप उत्तर। 5 सेकंड का समय है, जल्दी भेजिए, आपका इंतजार कर रहे हैं, भेजिए। गुड, जिसने भेजा आप उत्तर इसके देखिए, इसका ए विकल्प सही है। अर्थात आप देखिए स्टेनलेस स्टील जो है आपका क्रोमियम, निकेल और आयरन होता है। आपको बताया जर्मन सिल्वर अभी बताया आपको जो है कॉपर, जिंक और निकेल होता है। कांसा में आपको बताया कॉपर और जिंक होता है और पीतल में आपको कॉपर और टिन होता है। वेरी गुड क्वेश्चन आपके हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी धातु पीतल, कांस और जर्मन सिल्वर इन सभी में उभय घटक के रूप में विद्यमान, मतलब सब में कॉमन के रूप में पाया जाता है? तो यहाँ पर तांबा ऐसा है जिसमें पीतल, कांस और जर्मन सिल्वर सभी रूप से पाए जा सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ क्या प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर लोहे के साथ क्रोमियम धातु का प्रयोग किया जाता है। अब आपका अपमार्जक से क्वेश्चन बनता है, जो सफाई होती है, डिटर्जेंट्स होते हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, उनसे क्वेश्चन आते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, देखिए आइए हैं कितने सारे क्वेश्चन हैं। तो किस उर्वरक में नत्रजन एमाइड के रूप में पाता है? किसी में जो नाइट्रोजन एमाइड के रूप में पाया जाता है? तो यहाँ पर यूरिया जो है आपका एमाइड के रूप में पाया जाता है। हम लोग यूरिया डालते हैं खेतों में, यूरिया का सूत्र क्या होता है ये हमारे कमेंट्स बॉक्स में जल्दी से भेज दीजिए। अगला है, अपमार्जक मैले कपड़ों से सरलता पूर्वक तेल व गर्द निकाल देते हैं। दूसरा उसमें रीजन है, अपमार्जक जल का प्रस्थ तनाव बढ़ा देते हैं। तो कौन सा दोनों सही हैं गलत हैं ये बताइए जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में, देखिए कौन सा है, तो जल्दी से भेजिए। और इसका उत्तर आप देखिए, पहला सही है परंतु आर गलत है, प्रश्न तनाव बढ़ाते नहीं हैं, घटा देते हैं। अगला है, डीएपी में कितने प्रतिशत फास्फोरस तथा नाइट्रोजन पाई जाती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो डीएपी में आप 18% नाइट्रोजन और 46% P2O5 फास्फोरस पाई जाती है। इसी प्रकार आप बताइए यूरिया में कितने परसेंट नाइट्रोजन पाई जाती है? भी हमारे जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में भेजिए, आपका हम वेट कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते जाइए तब तक। यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता है? तो यूरिया में नाइट्रोजन आपको अभी बताया एमाइड के रूप में पाया जाता है। अगला है, अमोनियम फास्फाइड का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो अमोनियम फास्फाइड एक कीटनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है ना, कीटनाशक जो है इंसेक्टिसाइड के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला है, यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? तो यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत 46 से 47% होता है। तो ज़्यादातर मोस्ट इम्पॉर्टेंट 46% होता है, यहाँ पर 47% है तो 47% पर निशान लगाएंगे।
अगला है, निम्नलिखित में किस यौगिक को गैमेक्सीन कहा जाता है? गैमेक्सीन जानते हैं आपको, जो आपको बैन कर दिया गया है, डीडीटी बैन कर दिया गया है। इसका पूरा नाम है बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। इसी को बीएचसी भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीएचसी भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और कूट का उपयोग करके सही उत्तर दीजिए। हड्डियों में क्या होता है आपको पता होना चाहिए। सिरका में क्या होता है? खट्टा दूध खट्टा किससे होता है? फलों का पकते किससे? आपको ये कई बार क्वेश्चन बता चुके हैं कि जो है फल किससे पकते हैं? एथिलीन से पकते हैं। दूध खट्टा जो आपका लैक्टिक एसिड के कारण होता है। सिरका में एसिटिक एसिड होता है ना। हड्डियों में कैल्शियम फास्फेट होता है। तो आप कूट मिलाइए, जल्दी से उत्तर बताइए कौन सा विकल्प सही होगा। जल्दी से भेजिए, 5 सेकंड का समय है। वेरी गुड, जिसने भेजा। तो आपका विकल्प देखिए डी यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, ईंधन और विस्फोटक पदार्थ से यहाँ पर लिया गया है। तो ईंधन के रूप में भी आप सूची में सम्मिलित कीजिए, बताइए। केवलार, टेक्सॉल, जिंक फास्फाइड, नाइट्रोसेलुलोज, ये कौन कौन से हैं? विस्फोटक हैं, संश्लेषित रेशा है, कैंसर रोधी दवा है, रोडेंटोसाइड है। तो ये आप सम्मिलित कीजिए, जिसको भी आता है जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में भेजिए। तो ये आपका बी विकल्प सही है यहाँ पर। मतलब जो केवलार है ये आपका संश्लेषित रेशा है, और टेक्साल जो है आपका कैंसर रोधी दवा है, जिंक फास्फाइड जो है आपका रोडेंटोसाइड्स है, और नाइट्रोसेलुलोज जो है आपका विस्फोटक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो रोडेंटोसाइड, रोडेंट किसे कहते हैं ये बताइए जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में। रोडेंट क्या होते हैं? अगला क्वेश्चन देखिए, नाभिकीय ऊर्जा का प्रयोग किस लिए किया जाता है का क्या कारक है? तो नाभिकीय ऊर्जा जब होती है तो सबसे ज़्यादा उसमें प्रदूषण होता है, गर्मी ज़्यादा होती है ना। जितने सारे जो है आपको बताया था कि जैसे परमाणु बम है, हाइड्रोजन बम है, तो ये सब जो है उसमें गर्मी को बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग है? तो प्राकृतिक गैस में आपके जो है मीथेन उसमें होता है। सीएनजी आप जानते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, तो उसमें मीथेन का मिश्रण होता है। अब आप जानते हैं कि आपका सिलेंडर एलपीजी होता है। एलपीजी का पूरा नाम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है। इसमें क्या क्या मिश्रण होता है ये हमारे कमेंट्स बॉक्स में भेज दीजिए, जल्दी से भेजिएगा। अगला क्वेश्चन तब तक देखिए, निम्नलिखित ईंधनों में कौन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करेगा? हाइड्रोजन, डीजल, मिट्टी तेल, कोयला। आपको ये सारे के सारे प्रश्न आते होंगे। तो यहाँ पर अगर हाइड्रोजन प्रयोग किया जाएगा तो सबसे कम प्रदूषण होगा। अगला क्वेश्चन है, एलपी सिलेंडर के रिसाव से उत्पन्न दुर्गंध निम्नलिखित में से किससे कारण होती है? आपको ये बहुत बार बताया है कि वहाँ पर इथाइल मरकैप्टन, थायोल, एसएच होता है, जिसके कारण उसमें एलपीजी जो होती है गंध नहीं होती, लेकिन उसमें मरकैप्टन मिला दिया जाए जिससे उसे में जब निकलती रिसाव होता है तो पता चल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण करता है? तो अभी बताया आपको, हाइड्रोजन जहाँ होगा तो न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ऊर्जा का कौन स्रोत व्यावसायिक स्रोत नहीं है? तो बायोगैस है, व्यावसायिक स्रोत नहीं है, बाकी सब व्यावसायिक स्रोत हैं। अगला है, भारी वाहन में डीजल का उपयोग इसलिए किया जाता है कि उच्च क्षमता और आर्थिक बचत हो। सी विकल्प आपका सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया था? तो सीबी देसाई, सी विकल्प देखिए, सीबी देसाई ने गोबर गैस का प्रयोग किया था। अगला है, स्वचालित वाहनों में प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रयुक्त सीएनजी में मुख्यतः क्या होता है? तो अभी आपको सीएनजी में आप बताया कि नेचुरल गैस में मीथेन होती है। और ये लास्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए। एलपीजी एक प्रदूषण मुक्त वाहन है। सीएनजी ईंधन वाहन चलित को चलाना भारत के मेट्रोपॉलिटन शहरों में संस्कृत है। तो कूट देखिए और बताइए जल्दी से कौन सही होगा कौन गलत है। तो इसमें आप देखिए, जल्दी से बताइए, और इसका उत्तर आप देखिए। यहाँ पर एस गलत है, आर
सही है। तो इस प्रकार आपने 50 क्वेश्चन का लगभग रिवीजन किया। तो ये काफ़ी आगे, इसके आगे हम नेक्स्ट आप बनाएंगे। आप नेक्स्ट दिन देखिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।